यदि आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपको पैसे का अभाव है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहिए। मैं इसमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि आप किस तरीके से बैंक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या बैंक लोन में आपको लोन लेने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है या क्या क्या माध्यम हो सकते हैं। जिनको लोन नहीं मिल रहा है मैं उनके लिए भी टिप्स इस वीडियो में दूंगा, जिसको देखकर सुनकर आपको बहुत खुशी होगी और आपको आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। मैं नवीन कुमार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप सबसे पहले अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक सिबिल स्कोर होता है। किसी भी पोर्टल पे आप जाने से पहले यदि सिबिल स्कोर निकलवा लेंगे। अभी सिबिल स्कोर को मैं अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, तो सिबिल स्कोर क्या होता है, आपकी बैंकिंग का डेटा इकट्ठा करके आपकी क्रेडिट रेटिंग बताई जाती है। इसको सामान्य भाषा में यदि मैं कहूं तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है महेश, जिसकी सालाना इनकम है 3 लाख रुपए, और आपका कोई दोस्त है सुरेश, जिसकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए है। अगर आपसे महेश 10 लाख रुपए मांगता है या सुरेश 10 लाख रुपए मांगता है, तो आप दोनों में से किसको पैसे देना चाहेंगे? सीधी सी बात है, जिसकी इनकम ज्यादा है उसको, क्योंकि आपको पता है कि ये ले तो लेगा, पर लेने के बाद ये देगा कहां से। तो ये एक तरह का उसका बैंकिंग देखने के बाद में, आपका बैंकिंग देखने के बाद में आपको पॉइंट्स बताए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, रैंकिंग बताई जाती है। 1 से लेकर 10 नंबर तक होते हैं। पर दोस्तों मैंने देखा है कि ये सिविल में जो है फ्री नहीं होता और इसका कुछ चार्ज लगता है। आई थिंक 3000 रुपए का है। किसी अगर व्यवसाय के लिए आप लोन लेना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज देखी जाएंगी, आपका कोई चेक बाउंस तो नहीं हुआ, आपने कहीं आपका बैंक में अमाउंट कितना था नेगेटिव में तो नहीं रहा, आपका कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह है वो टाइम टू टाइम क्लियर हुई है, बैंकिंग उतार चढ़ाव पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, ये सब टाइम टू टाइम क्लियर चल रहा है, और कितना टाइम हो गया, ये सब भी चीज देखी जाती है। पर दोस्तों ये नए व्यापार के लिए कहाँ हुआ, यदि आप पुराना व्यापार करते होंगे जब भी तो आपको मिलेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने अभी कोरोना के चक्कर में अब जब अर्थव्यवस्था खुलेगी तो आपको लोन के लिए और भी बहुत सारे रुपए का लोन का एक पैकेज गवर्नमेंट ने जारी किया है। तो इससे क्या होगा, लोन बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। अच्छा, लोन के लिए आप अप्लाई कहाँ कर सकते हो? देखिए MSME एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट का बनाया हुआ है सूक्ष्म लघु उद्योग के लिए। उसमें आपको 1 करोड़ 2 करोड़ तक का भी लोन मिल जाएगा आपकी कैपेबिलिटी देखने के बाद में। और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मांगते हैं वो, उसमें आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं ये काम करता हूँ, ये एड्रेस है मेरा। और उसके बाद में जो उनका एक अच्छी चीज क्या है कि वो जैसे कि NSI से वो कोलैबोरेट करे हुआ उन्होंने, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये सब इन्हीं के वेंचर्स हैं, गवर्नमेंट के ही ये साथी हैं सारे। इनको अब ये गवर्नमेंट ने डिजिटली एक ही प्लेटफॉर्म पे लेते जा रहे हैं। जैसे MSME पे आप बायर भी ढूंढ सकते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो आप MSME पे रजिस्ट्रेशन करिए और आपको आप बायर भी ढूंढ सकते हैं, आप सप्लायर भी बन सकते हैं। और सबसे जो ज्यादा मेन बात है, इसको ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम जो है, जो हमारी एक्सपोर्ट में क्रेडिट रेटिंग देती है देशों की और किसी चीज की, वो भी आपके लोन की अब गारंटी देना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होता है, लोन मिलना इजी हो जाता है। ये तो रही एक बात। पर दोस्तों बैंकिंग में आपको जब भी लोन लेना होगा आपको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होंगे। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। जैसे हम लोगों को क्या होता है, लोन लेते वक्त तो हम देखते नहीं है, कहीं से भी हम लोन मिल रहा है उस वक्त तो मिल जाए बस किसी भी तरीके से, तो लेने से पहले देने का सोचना चाहिए हमेशा। एक बार क्या हुआ, मैंने एक क्रेडिट कार्ड पे 2,10,000 रुपए का एक लोन निकलवा लिया। क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जो लोन निकलता है, आपकी अगर बैंकिंग अच्छी है तो वो खुद से आपको फोन करेंगे और कहेंगे कि आपको इतने का मिल जाएगा, या आपका अमाउंट इतना, आपका अमाउंट इतना है। 2,10,000 रुपए का लोन था। मैंने सोचा कि इसको मैं 2 महीने के लिए यूज कर लेता हूं और 2 महीने बाद मैं इसको पे कर दूंगा, तो मुझे केवल 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। और सेफ्टी पर्पज मैंने हमेशा शुरू से ध्यान रखा, तो सेफ्टी की वजह से मैंने उसमें 60 महीने की किस्त बनवाई, जो 4,995 रुपए की बनी। अगर मैं 60 महीने तक पे करता हूं तो मेरे को 90,000 रुपए एक्स्ट्रा देने थे, यानी कि लगभग में 3 लाख के आसपास में मेरे को देने थे। अब क्योंकि मुझे इतना टाइम तक यूज नहीं करना था, तो मैंने सोचा 2 महीने का ब्याज लगेगा। पर जब मैं 2 में नहीं कर पाया अरेंजमेंट, 4 महीने बाद 5 महीने बाद मैंने बैंक को कॉल किया, तो मुझे लगभग उतना ही अमाउंट देना था जितना मैंने लिया था। अब 7 महीने 8 महीने बाद मैंने फिर उस पर कैलकुलेशन करके 8 महीने बाद मैंने वो लोन पूरा कर दिया। तो उसके लिए दोस्तों मेरे को कितना ब्याज देना पड़ा, मेरे को 36,000 रुपए ऊपर देना पड़ा। अब उनसे जब मैंने 6ठे महीने पूछा
कि मैं अब यह लोन ये रिपे करना चाहता हूँ फुल अमाउंट, तो मेरे को कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसी कैलकुलेशन निकाली, उन्होंने 2,10,000 में बताया कि सर आपको 2,02,000 रुपए देने हैं। मैं चौंक गया, मैंने कहा जो मैं इतने ये जो 30,000 रुपए दिए मैंने, आप इसमें कुछ भी कम नहीं करेंगे? कहेंगे सर इन्होंने कम तो किया, आप पहले ये EMI टेबल देख लीजिए एक बार। उन्होंने मेल किया मेरे को, मैंने उसमें डाउनलोड करके EMI टेबल देखा, तो उनका क्या फंडा रहता है सीधा सा कि 4995 रुपए की आपकी किस्त है, तो पहले महीने मतलब मोटा मोटा सा 2600 रुपए हमने आपसे लिया ब्याज और 2300 कुछ रुपए आपसे लिया मूल। अब ये इसी क्रम में घटता रहेगा। तो यानी कि अब बाकी का अमाउंट कहाँ से आया? बाकी का अमाउंट उन्होंने कहा सर ये हमारी प्रोसेसिंग फीस है और ये इसका है। मैंने कहा इसके बाद का कहाँ से आया? सर ये इस पे आप जो टाइम से पहले दे रहे हैं तो 3% एक्स्ट्रा लगेगा। मैंने कहा और बाकी कहाँ से आया? सर उस 3% पे भी 18% GST लगेगा। तो मतलब कि अब लेते टाइम तो हमने देखा नहीं ना, पर देते टाइम हम सारी गणित आ जाती है। तो मैं एक ये चीज भी आपको बता दूं कि आप जब भी बैंकिंग में जाएंगे तो आप हमेशा ये चीज भी देखेंगे कि आपको डाउन पेमेंट कितनी मिल रही है, या क्या देने के बाद में आप जब इसे जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहेंगे तो ये रिड्यूसिंग में है, घटते क्रम में है, या सेम इन्होंने एक बार में लगा के ब्याज आपको बता दिया है। तो इसी तरह की मैं आपको बिजनेस टिप देता रहता हूं। तो अगर आप इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, ये बिजनेस में किस तरीके से आप ग्रो करेंगे, किस तरीके से करना चाहते हैं। और दोस्तों इसी वीडियो में मैं छोटा सा एक ये और बता दूं कि यदि आपको बिजनेस करना है, वो टिप्स में बता दूं आपको कि वो टिप्स क्या थी जिनको लोन नहीं मिल रहा है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा। तो दोस्तों सबसे अच्छा टिप्स मैं बताता हूं आपको। जब आप इंटरनेशनली काम करते हैं, ग्लोबली काम करते हैं, तो वहां पे पेमेंट टर्म का फंडा ही दूसरा रहता है। मैंने पहले कई बार बताया था कि 30-70 का रेशियो चलता है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। और दोस्तों अब 50-50 हो गया है। अब कोरोना के बाद में अब 100% एडवांस पेमेंट ज्यादा चलने लगी है, क्योंकि लोगों के पास में जरूरत बढ़ गई है कुछ, और कुछ लोगों को अब डिमांड और सप्लाई का फर्क पड़ जाता है। बहुत से दोस्तों के मन में ये ख्याल आता है कि अरे कौन हमें एडवांस पैसा देगा। अरे भाई दुनिया देती है, आपको यकीन नहीं आता, आप अलीबाबा की साइट पे जाइए, चाइना की वेबसाइट है, और ग्राहक बन के आप उनसे कोटेशन मांगिए। तो सबसे पहले अगर आपने ये कहा कि आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या उनकी आपके साथ पहली बार डील है, तो वो कहेंगे 100% एडवांस, यानी कि बिफोर डिलीवरी। तो तब आपको यकीन आ जाएगा। ये बिजनेस मॉडल बना हुआ है। आप लोग ये गली मोहल्ले में जो दुकानें खोल ली हमने, और हमारा लोकल जो कस्टमर आता है, उस चीज को आप दिमाग से निकाल दीजिए। आप वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं तो वो सब देते हैं, बशर्ते क्या होता है आप प्रोडक्ट अच्छा दीजिए, आप उनको सर्विस अच्छी दीजिए, आप उनको किसी तरह से चीट मत कीजिए। इससे क्या होता है देश का नाम खराब होता है। तो पेमेंट का आपको एक्सपोर्ट में तो जरूरत ही नहीं पड़ी। जब आपको 30% पहले एडवांस मिल गया, या अब तो 50% मिलेगा, तो आप बताइए ना लोन की जरूरत कहाँ पड़ी आपको। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप इतना बजट सबका होता है कि आप महीने भर में 15 दिन में अपने प्रोडक्शन करने के लिए सामने से माल आपका गुडविल पे आ जाए। क्योंकि आप 2 महीने की उधारी तो करोगे नहीं ना। बेसिकली क्या होता है 15 दिन में आपको मैन्युफैक्चर करना है उस माल को, उसको असेंबल करना है, उसको बनाना है। इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो आप फिर आपका तो शायद ऑर्डर भी नहीं होगा ना पूरा। तो ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। इन चीजों को बेसिकली कोई बताता नहीं है कि पेमेंट का कैसे अरेंजमेंट होगा, क्या नहीं होगा। ये मैं प्रैक्टिकली, मेरा तो पता है ना मुझे तो, कि आपके पास में आपको अपना पैसा लगा के व्यापार करा तो फिर क्या व्यापार करा, पैसा तो सामने वाला देगा। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप सीखना चाहते हैं और नई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं आपको इसी तरह की जानकारी देता रहता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मैं नवीन कुमार, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।